between the BJP at the center and Nitish Babu in the state, in the sense of making sure that the NDA alliance works. Well, I mean, I Like definitely I would said be. कि अब 5 साल आपके पास हैं और उससे कम टाइम नीतीश बाबू के साथ है और अटकलें काफी लगाई जाती हैं कि I mean everybody knows he's called the Paltu Ram and things of politics. So are you being sent to gauge कि वो नाराज हैं कि रुस गए हैं कि are you the one who is going to be No, sent? I think my chief minister and my prime minister shares a beautiful equation हाँ between both of them. So they don't really need a bridge, and least of all, someone like me, क्योंकि they don't really the need that. the results Chirag is not something that the BJP expected. Everybody knows that. And आपने जो लिस्ट गिनाई कि इतने शौचालय बने, अनाज पहुंचाया, तो ये जो लाभार्थी हैं उन्होंने not necessarily voted दिया है to the NDA government. So earlier what used to happen is that the earlier election the लाभार्थी vote went for the Yeah. NDA. लेकिन इस election में you cannot count or you cannot take for granted कि जो schemes पहुंची हैं, गिरिराज जी himself said कि बहुत से लोग हैं जिनके घर बने हैं अंडर पीएम आवास, जिन्हें अनाज मिला है, जिनके घर में चूल्हा आया है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आया तो उन्होंने वोट नहीं दिया. So there's a disgruntled group of people who are not necessarily voting for you, and you have a short period of time now. You have been given a portfolio. तो आपका 100-day एजेंडा क्या होगा कि आपने क्या करना है अपने राज्य के लिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 100 days कि जल्द से जल्द लाभ जो है वो आपके इलाके में पहुंच सके आपके लोगों को. नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली उस पे हम लोग काम कर ही रहे हैं. सरकार ने भी अपना 100 डे का एजेंडा तय किया है. मैं एक सेकंड में उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं. जहाँ पे लाभार्थियों का साथ मिलना नहीं मिलना, उसमें कम ज़्यादा मैं कई बार इस बात को भी मानता हूँ कि हम लोग इतने एग्रेसिव थे इलेक्शंस को लेकर कि कई लोग रिलैक्स भी हो गए. हम ही लोगों के लाभार्थी हों या वोटर्स हों या बेनिफिशरीज हों, उनको लगा अच्छा जीत तो रही हैं, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है. ये भी काफ़ी जगह मैंने अनुभव किया है जहाँ पे जिस उत्साह के साथ लोगों को निकलना चाहिए था वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि अरे जीत तो रही हैं. एक चीज़. दूसरा, फॉल्स नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया, विच इज़ आई थिंक वेरी हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक अस, जो कि सिर्फ डेमोक्रेसी पे जो कंट्री चलती है, जहाँ पे लोगों के पास विकल्प होते हैं, स्वतंत्रता होती है अपने नेताओं को चुनने की. ऐसे में अगर नेता आपको झूठ बोलने लगे, आपको डराने लगे, नैरेटिव विपक्ष के द्वारा क्या सेट किया गया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा. इमेजिन, लोकतंत्र की बात ये विपक्ष के लोग कर रहे थे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की. ये लोग वो नैरेटिव सेट कर रहे थे. एंड आई हैव टू से दिस, मतलब लोगों ने माना भी है. डर इन्होंने बैठाने में ये लोग कामयाब रहे. ये बिहार में भी मेरा अपना अनुभव रहा. आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर केम जमुई, जब वो आए उसी दिन मैंने बोला कि सर वापस से आरक्षण और संविधान का मुद्दा विपक्ष फैला रहा है एंड वी नीड टू बी एग्रेसिव एंड विद योर परमिशन आई वांट टू गो ऑल आउट एंड आई वांट टू बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव ऑन दिस इशू. एंड होता क्या ना कि जब आपका अपना कोई ये बात बोलता है तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है रादर देन एनीबडी एल्स सेइंग दिस. इफ आई से दिस कि आरक्षण को खतरा नहीं है, मेरे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे. व्हेन आई से मेरे लोग, मतलब वो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो